जापान एक ऐसा देश है जो पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक नवाचार का अनूठा मिश्रण पेश करता है। हलचल भरे शहरों से लेकर शांत ग्रामीण इलाकों तक हर किसी के लिए तलाशने के लिए कुछ न कुछ है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम जापान में बसे खूबसूरत यात्रा स्थानों पर एक नज़र डालेंगे जो देखने लायक हैं। एशिया में प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। ऐसे में अगर आप जापान घूमने का प्लान बनाते हैं तो यहाँ आपको प्रकृति की एक अलग छटा तो देखने को मिलेगी ही। इसके अलावा कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिन्हें देखने के लिए देश दुनिया से हजारों पर्यटक आते हैं। जापान एशिया का एकमात्र देश है जो 6000 से अधिक विभिन्न द्वीपों से बना है। जापान देश की खूबसूरती लोगों को इस तरह आकर्षित करती है कि दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। जापान एक बहुत ही विकसित और आधुनिक देश है और यहाँ घूमने के लिए कई जगहें हैं, लेकिन आज इस ब्लॉग में हम आपको जापान की कुछ खूबसूरत जगहों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और इस जगह की खूबसूरती का लुत्फ उठाएं। फर्स्ट, माउंट फूजी जापान। माउंट फूजी जापान की राजधानी टोक्यो से लगभग 100 किलोमीटर दूर होशु द्वीप पर स्थित है। यहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। इस पर्वत को जापानी नागरिक प्यार से फुंजी सैन भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 3776 है। आपको बता दें कि ज्वालामुखी में आखिरी विस्फोट 1907 में हुआ था। यहाँ का सबसे खूबसूरत नज़ारा सूर्योदय का होता है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इसकी खूबसूरती का आनंद लेते हैं। सेकंड, गोल्डन पवेलियन जापान। क्योटो शहर में स्थित किनकाकुजी या स्वर्ण मंडप का मंदिर एक अद्भुत पर्यटन स्थल है। इसे देखने के लिए देश दुनिया से कई लोग आते हैं। दरअसल यह एक बौद्ध जैन मंदिर है। सुनहरे गुंबद वाला किनकाकुजी मंदिर क्योकोची तालाब के ठीक सामने स्थित है। इसके गुंबद और मंदिर के तालाब के पानी में पड़ने वाली छाया यहाँ के दृश्य को और भी खूबसूरत बनाती है। यह बौद्ध मंदिर कितायामा बुंका की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो पारंपरिक कुलीन संस्कृति और नई समुराई संस्कृति का मिश्रण है। थर्ड, डिज्नीलैंड टोक्यो जापान। डिज्नीलैंड टोक्यो जापान एक प्रमुख मनोरंजन पार्क है जो टोक्यो क्षेत्र में स्थित है। यह डिज्नी कंपनी द्वारा चलाया जाता है और टोक्यो का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस पार्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निम्नलिखित है। स्थान, डिज्नीलैंड टोक्यो टोक्यो के उरायसु नगर में स्थित है, जो टोक्यो स्टेशन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। यह पार्क किबा और टोक्यो डिज्नीलैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्र, डिज्नीलैंड टोक्यो कई थीम्ड लैंड्स में बांटा हुआ है, जैसे कि टॉमोरोलैंड, एडवेंचरलैंड, फैंटेसीलैंड और एडवेंचरलैंड। राजा और रानी डिज्नीलैंड टोक्यो में डिज्नी के पारंपरिक चरणों और किरके डिज्नी के पारंपरिक चरणों और किरके काले मानसिक तरीकों का पालन किया जाता है और यहाँ आप डिज्नी के किरके द्वारा चलाई जाने वाली कुछ प्रमुख आकर्षण देख सकते हैं, जैसे कि जोड़ी ने मिलकर दौड़ा, परेड और डिज्नी के प्रमुख किरके के साथ मुलाकात कर सकते हैं। आकर्षण, डिज्नीलैंड टोक्यो में अनेक आकर्षण हैं, जैसे कि सिंड्रेला के कैसल, स्पेस माउंटेन और बिग थंडर माउंटेन। यहाँ के आकर्षण विभिन्न आयु समृद्धियों के लिए अच्छे से डिजाइन किए गए हैं। खाना और विश्राम, पार्क के अंदर और आसपास अनेक खाने की जगहें हैं और यहाँ आपको विश्राम करने और अपने पसंदीदा डिज्नी किरके के साथ सेल्फी लेने का मौका मिलेगा। डिज्नीलैंड टोक्यो जापान में एक आदर्श पारिवारिक मनोरंजन स्थल है जो डिज्नी के आदर्शों और विचारों का पालन करता है
और यह एक अद्वितीय और मजेदार अनुभव प्रदान करता है। फोर्थ, हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क जापान में स्थित है और यह दुनिया की शांति के प्रति समर्पित एक महत्वपूर्ण स्मारक है। यह पार्क नागसाकी और हिरोशिमा परमाणु बम आघात के बाद, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, के बाद शांति और नायिका के रूप में मशहूर है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। स्थान: हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क हिरोशिमा शहर के मध्य में स्थित है, जो जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। यह नगर पार्क के आसपास स्थित है और यह आक्रमण के बाद इस स्थान को एक प्रतिष्ठित शांति स्मारक बनाने का फैसला किया गया था। हिरोशिमा डोम पार्क का मुख्य आकर्षण है। हिरोशिमा डोम, जो किसी आपदा के बाद भी स्थित है और पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। यह डोम आघात के चरण के बाद बचे रहे एकमात्र इमारत है और यह पार्क के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शांति गौंगा पार्क में एक शांति गौंगा है जो यात्री और परमाणु आघात के पीड़ितों की याद में स्थित है। यहाँ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में शांति के प्रति कई संदेश हैं। म्यूजियम्स पार्क में हिरोशिमा पीस म्यूजियम और हिरोशिमा चुगोकू शिबाराकू इंटरनेशनल सिटी म्यूजियम की भी एक शाखा है, जो आपको आघात के बारे में जानकारी प्रदान करती है। यात्रा की महत्वपूर्ण जगह: हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क एक ऐतिहासिक और शांति स्मारक के रूप में महत्वपूर्ण है और यह दुनिया भर से लोगों की आधिकारिक यात्राओं का हिस्सा है। यहाँ शांति और सामंजस्य के प्रति गहरी संवाद की एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण माहौल है। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क एक जीवंत इतिहास और शांति के प्रति समर्पित स्थल है जो एक महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करता है और यादगार बना हुआ है। फिफ्थ, इत्सुकुशिमा जापान का द्वीप तीर्थस्थल। इत्सुकुशिमा जापान का द्वीप है और यह एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। इस द्वीप का अधिकांश ही एक सुनामी के बाद छवियों में आया था, जो 2011 में हुआ था। इस घटना के बाद इत्सुकुशिमा द्वीप ने विशेष धार्मिक और मानविक महत्व प्राप्त किया। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। स्थान: द आइलैंड श्राइन ऑफ इत्सुकुशिमा। यह हिरोशिमा से बस थोड़े ही दूर पर मियाजिमा के द्वीप है, जो जापान के श्राइन द्वीप के रूप में दुनिया भर में फेमस है। यहाँ का सबसे फेमस जगह इत्सुकुशिमा फ्लोटिंग टैरी गेट है, जो कि पानी के ऊपर तैरता दिखाई देता है। तीर्थस्थल: इत्सुकुशिमा द्वीप का एक प्रमुख तीर्थस्थल है ओकुडो सांकेशन बदल ओकुडो सैन कैसन बोदाई। इस बदल पर एक धार्मिक मंदिर स्थित है और यह धार्मिक लोगों के लिए महत्वपूर्ण ध्यान और मेधावी प्रक्रिया का हिस्सा है। सुनामी के प्रभाव: 2011 के तेज सुनामी और प्रदूषण के चलते इत्सुकुशिमा द्वीप का अधिकांश इस तरह के प्राकृतिक आपदा के प्रभाव में आया था। पुनर्निर्माण: इसके बाद द्वीप के पुनर्निर्माण और उसके आसपास के क्षेत्रों का सुधारना शुरू हुआ और इसका एक लक्ष्य धार्मिक और धार्मिक स्थलों को नवीन करना था। धार्मिकता: इत्सुकुशिमा द्वीप पर कई बौद्ध मंदिर और धार्मिक स्थल हैं जो धार्मिकता और मानवता के प्रति समर्पित हैं। इत्सुकुशिमा जापान का द्वीप होने के साथ साथ धार्मिकता का एक महत्वपूर्ण स्थल है और यह एक मानविक महत्वपूर्णता के साथ संदेश देता है कि धार्मिकता और सामाजिक समरसता का पालन किया जाना चाहिए। इत्सुकुशिमा जापान का द्वीप होने के साथ साथ धार्मिकता का एक महत्वपूर्ण स्थल है और यह एक मानविक महत्वपूर्णता के साथ संदेश देता है कि धार्मिकता और सामाजिक समरसता का पालन किया जाना चाहिए। इत्सुकुशिमा जापान का द्वीप होने के साथ साथ धार्मिकता का एक महत्वपूर्ण स्थल है और यह एक मानविक महत्वपूर्णता के साथ संदेश देता है कि धार्मिकता और सामाजिक समरसता का पालन किया जाना चाहिए।
सिक्स्थ, टोक्यो टावर जापान। टोक्यो टावर जापान का एक प्रमुख आकर्षण है और यह टोक्यो शहर के उच्चतम बिल्डिंगों में से एक है। इसका निर्माण 1958 में पूरा हुआ था और यह एक लैंडमार्क और सूचना केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। स्थान: टोक्यो टावर टोक्यो शहर के मिनातो क्षेत्र में स्थित है, जो यूरोप और टोक्यो के नाम से भी जाना जाता है। यह जापान की राजधानी में स्थित है और एक चर्चित पर्यटन स्थल है। आकार: टोक्यो टावर की ऊंचाई प्राय 333 मीटर 1093 फीट है, जो इसे उच्चतम धार्मिक स्थलों में से एक बनाता है। यह कई टेलीविजन और फीडर प्रकाशनों के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग: टोक्यो टावर का प्रमुख उद्देश्य टेलीविजन और फीडर प्रकाशन के लिए एक संचालन केंद्र के रूप में है, लेकिन यह भी पर्यटन, खरीदारी और रेस्तरां के लिए एक आकर्षण के रूप में महत्वपूर्ण है। मनोरंजन: टोक्यो टावर में एक पर्यटन आवास है जिसमें लग्जरी होटल और अन्य तरह की सुविधाएं मिलती हैं। यहां आप बीते समय की यादें में साथियों के साथ खुद को खुदाई करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। दर्शन: टोक्यो टावर में एक दर्शनीय स्थल है जिससे टोक्यो शहर के पानोरमिक दृश्य का आनंद लिया जा सकता है, विशेष रूप से रात को जब शहर का नजारा रोशनी में बहुत आकर्षक लगता है। टोक्यो टावर टोक्यो का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो टोक्यो के उच्चतम बिल्डिंगों में से एक है और एक आकर्षण के रूप में विशेष रूप से आता है। सेवंथ, गोकुदेनी मंकी पार्क जापान। यह जापान का वसंत क्षेत्र है। यहाँ के पार्कों में बर्फ मौजूद रहती है और सर्दी के मौसम में घाटी में रहने वाले बंदरों के लिए यह वरदान साबित होती है। यहाँ बंदर गर्म पानी के झरने में बैठते हैं। बर्फ से गर्म होने के अलावा यह पार्क बंदरों की बड़ी आबादी के लिए भी जाना जाता है, जहां पर्यटक 24 घंटे बंदरों की उछल-कूद देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आप अपने कैमरे में विभिन्न प्रकार के वीडियो फोटो कैद कर सकते हैं। जापान घूमने का सबसे अच्छा समय ज्यादातर आधिकारिक अवकाश और मौसम के आधार पर निर्धारित होता है, लेकिन आमतौर पर जापान के घूमने के सीजन निम्नलिखित होते हैं। चेरी ब्लॉसम सीजन: सकुरा सीजन, जिसे चेरी ब्लॉसम सीजन भी कहते हैं, जापान में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध समय है। यह मार्च से मई के आसपास होता है और जापान के विभिन्न हिस्सों में सकुरा के पेड़ों के फूलों का आगमन मनाते हैं। गर्मियों का समय: गर्मियों के महीने जैसे कि जून से अगस्त जापान के बगीचों, पर्वतीय क्षेत्रों और समुंदर किनारों का अच्छा समय होता है। अक्टूबर के असमय: अक्टूबर के महीने में जापान के उपनिवेश क्षेत्रों में शांति और शांति का समय होता है, जब दरिया किनारे पर चिल्लाने और तामझाम का आनंद लिया जा सकता है। स्की सीजन: जापान के बर्फबारी क्षेत्रों में स्की सीजन विशेष रूप से दिसंबर से मार्च के बीच आता है। विशेष त्योहार: जापान के विशेष त्योहार जैसे कि गोल्डन वीक के दौरान अधिक अवकाश होते हैं, भी घूमने के लिए अच्छे समय के रूप में जाने जाते हैं। आपके घूमने के उद्देश्य और प्राथमिकताओं के आधार पर समय का चयन करें। चेरी ब्लॉसम सीजन में जापान का दौरा आपको यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती का अद्वितीय अनुभव दिलाएगा, जबकि गर्मियों के महीनों में आप नापीदा प्रकृति का आनंद ले सकते हैं।